आ रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 8 मिचबिल द ऑटर, जिसके ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल। अब सबसे पहले तो ऑटर किसे कहा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑटर को वाइल्ड कैट कहा जाता है एक तरीके से, और हिंदी में उसे ऊद बिलाव कहा जाता है, जो कि बेसिकली एक्वेटिक एनिमल माना जाता है, पानी में रहना उसे पसंद है। यहाँ मिचबिल उसी का नाम है। गेविन मैक्सवेल जो हैं, बताया जाता है कि वो कैमिसफोर्ना नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक छोटे से घर में रहा करते थे स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में, जो नॉर्मन लैंड से जो ऊपर की जगह होती है वहाँ पे वो रहते थे। और उनका एक कुत्ता था जिसका नाम था डॉग। उसके मरने के बाद मैक्सवेल जो थे काफ़ी ज़्यादा उदास रह गए, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी का भी जो पेट होता है वो उससे जो हमारी अटैचमेंट बनती है वो इतनी ज़्यादा क्लोज हो जाती है कि उसके ना होने की जो कमी है वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब मैक्सवेल का डॉग मर जाता है तो वो काफ़ी सैड हो जाते हैं। तब वो सोचते हैं कि ऐसे टाइम पे मेरी हेल्प कौन करेगा। उसके बाद क्या होता है वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर की रीडिंग, फिर स्टैंजा पैरा वाइज उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Camasferna, ringed by water stones throw from its door, could be an eminently suitable spot for this experiment. अभी मैक्सवेल जो है वो खुद से बात करते हैं और अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहते हैं कि 1956 के टाइम पे जब मैं सदर्न इराक में घूमने गया था, तब मेरे मन में एक बात घूम रही थी, और ये बात घूम रही थी कि कुत्ते को पालने की जगह बजाय मैं क्यों ना एक ऑर्डर को पालतू जानवर बना लूँ। क्योंकि ये जहाँ रहते थे कमर्सफियर ना, वो एक ऐसी जगह थी जिसके चारों तरफ पानी घिरा हुआ था, और ऐसी जगह पे अगर मैं ऑटर को रखता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत ईजी रहेगा उसको एज ए पेट रखना। और वो क्योंकि मेरे पास में रहेगा तो मैं उसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर पाऊँगा, और कहीं ना कहीं उसके लिए ये एक ऐसी जगह होगी जो सूटेबल होगी। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for they are as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. We were going to Basra to the Consulate General to collect and answer our mail from Europe. At the Consulate General, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. अब यहाँ पे क्या बताया कि ये जो मैक्सवेल थे, इन्होंने अपने एक फ्रेंड से ये डिस्कस किया कि मुझे ऑटर को पालने का मन हो रहा है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ऐसा कुछ करने के लिए। तो तो जब इन्होंने अपने एक दोस्त को बताया कि मुझे एक ऑटर को पालने का मन कर रहा है, तो उसने रिप्लाई दिया कि टिग्रिस मार्शस। टिग्रिस इज द नेम ऑफ अ रिवर जो कि अरब में आई हुई है, ठीक है। और मार्शस का मतलब बताया जाता है दलदली जगह, और ऑटर जो होते हैं वो दलदली जगह पे ही रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर तो ये ऐसे नज़र आएंगे जैसे मच्छर। मच्छर का कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं होता या प्लेस नहीं होता, वो हर जगह घूम सकते हैं। तो सेम तरीके से ये जो जगह थी टिग्रिस मार्शस, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में पाए जाते थे। और उसने ये भी बताया कि अरब के जो लोग हैं वो इसे अक्सर एज ए टेम्ड एनिमल्स के तौर पे रखना पसंद करते थे। अब ये दोनों जा रहे थे बसरा नाम की एक जगह पर, जहाँ पर कंसुलिएट करने चाहते थे, कुछ अपने लेटर्स को, कुछ अपने मेल्स को रिप्लाई उसका लेने जा रहे थे, जो कि इन्होंने यूरोप से किया था। जब ये कंसुलेट जनरल पहुंचते हैं तब उनके फ्रेंड का एक मेल आता है और कहता है कि तुम्हारा मेल तो मेरे पास आ गया है, लेकिन मैक्सवेल ने जो मेल किया था कंसुलेट जनरल को वो उसको मिलता नहीं है, जिसके बारे में वो अपने दोस्त को इन्फॉर्मेशन बताता है। I cabled to England, and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. On the first day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for the religious holiday. On the third day, was another breakdown. My friend left, and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later, my mail arrived. I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were two Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your otter. अब होता यूं है कि मैक्सवेल अपने फ्रेंड को क्या करते हैं, केबल्ड करते हैं, तार भेजते हैं, और जिसका वो रिप्लाई वेट कर रहे होते हैं। लेकिन 3 दिन तक जब उनको कोई भी रिप्लाई उनके दोस्त से नहीं मिलता, तब वो फ़ोन करने की कोशिश करना शुरू करते हैं। लेकिन कॉल करने के लिए उनको 24 आवर्स पहले बुकिंग करवानी थी। तो पहले दिन जब वो फ़ोन करने जाते हैं बूथ पर, तो वो आउट ऑफ लाइन बताया गया। दूसरे दिन किसी धार्मिक
छुट्टियों की वजह से वो टेलीफोन बूथ बंद था। तीसरे दिन जब वो गए तो फिर एक मगजमारी हो गई। ब्रेक डाउन का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कैसी कंडीशन आ गई थी जिसकी वजह से गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से वो थर्ड डे भी अपने दोस्त को फ़ोन नहीं कर पाते हैं। फाइनली उनका दोस्त जो है वो छूट जाता है, मतलब वो उससे मिल नहीं फ़ोन नहीं कर पाते हैं, और वो प्लान करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं मेरे दोस्त को मिलूंगा। 5 दिन बाद उनको उनका मेल मिल जाता है जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके दोस्त को मेल पहले ही मिल जाता है कंसुलेट जनरल पे, लेकिन उनका जो मेल था वो मिलता नहीं है, जो उनको 5 दिन बाद फाइनली रिसीव हो जाता है। वो उस मेल को लेकर के अपने बेडरूम में जा रहे होते हैं रीडिंग करने के लिए, तभी उन्होंने देखा कि फ्लोर पे स्क्वैटिंग करके, स्क्वैटिंग मीन्स पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके दो लोग बैठे हुए हैं, और वो दोनों कौन थे? अरब्स थे, और उनके पास एक बड़ा सा बोरा पड़ा हुआ था जिसके अंदर कुछ अजीब सी चीज़ जो थी वो बार बार ट्विस्ट हो रही थी। स्क्विम्ड होना मतलब मूवमेंट कर रही थी। वो आते हैं मेरे पास और आकर के मेरे दोस्त का एक नोट मुझे देते हैं और कहते हैं ये लीजिए आपका ऑर्डर उद बिलाव, ये लीजिए आपका ऑर्डर, जो कि उन्होंने कंसुलेट जनरल से बात करके मेल के थ्रू परमिशन मांगी थी कि हमें ऐसा एक पेट चाहिए। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। आगे With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do. It is in effect a thraldom to otters and otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned me. जैसे ही मैक्सवेल ने उस बोरे को खोला, उसके अंदर से उनके जीवन का एक नई शुरुआत होती है जिसका कोई भी अंत होने वाला नहीं था, और इससे पहले उन्होंने ऐसी कोई फीलिंग महसूस भी नहीं की थी। वो एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा खो चुके थे। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है थ्राल्डम, जिसका मतलब होता है नियंत्रण में होना। वो जो सिचुएशन थी सैक में से बाहर आते हुए देखना, किसको? ऑटर को, उद बिलाव को, उन्होंने उनको अद्भुत सिचुएशन में डाल दिया था। एक ऐसा ऑटर जो कभी भी फिक्सेशन यानी जिससे वो कभी अटैचमेंट की उम्मीद नहीं कर रहे थे, वो उससे अटैच होना शुरू हो गए थे जब से उन्होंने उसको देखा। और उसके बाद वो चीज़ें याद करते हैं कि जिन जिन लोगों ने मुझ तक इस ओटर को पहुंचाने का काम किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, ओन्ड करता हूँ, मतलब उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार होता हूँ। द क्रीचर दैट emerged from this sack on the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. From the head to the tip of the tall, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. He shook himself, and I have expected a cloud of dust. But in fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter, as it were, in his true colors. अब ये जो क्रीचर था, एनिमल था जो बोरे से बाहर आया था, वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि वो टाइल वाली जो फ्लोर थी जहाँ पे ये बैठे हुए थे कंसुलेट बेडरूम में, वो वहाँ पे वो फैल जाता है। देखने में तो काफ़ी छोटा लग रहा था, लेकिन जब वो बाहर आता है तो काफ़ी दूर तक उसने उस एरिया को कवर कर लिया था। उसको कंपेयर किया गया मेडिएवली कंसीव्ड, यानी पूरा मध्यकालीन इमेजिनेशंस जो थी, उन्होंने कुछ उस टाइम के जो ड्रैगन्स होते थे, मैक्सवेल ने उसकी इमेजिनेशन, उसकी जो प्रतिबिंब था, कुछ उस तरीके से सोचा था, लेकिन ये कुछ और ही निकला। सर से लेके एंड तक उसकी टेल पूरी सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल से, यानी सिमेट्रिकल शेप्स में मिट्टियों से घिरी हुई थी। बीच में कुछ ऐसी जगहें भी नज़र आ रही थी, टिप्स नज़र आ रहे थे, जहाँ पे उसका वेलवेट टच वाला जो फर यानी बाल जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। और उसकी कंपैरिजन मैक्सवेल ने किसके साथ की है? चॉकलेट ब्राउन मोल के साथ। उसने अपने आप को जोर से झंझोड़ा तो उसके बॉडी पे जितना भी डस्ट था वो ऑलमोस्ट डस्ट शूक हुआ, क्योंकि मूवमेंट हुई तो नीचे गिर जाता है। एक आधा महीना उनको लग गया मैक्सवेल को उसके शरीर से सारे मड को निकालने में, और 1 महीने बाद एक्चुअल में दिखा कि ऑटर जो है उसका असली रंग और वो देखने में कैसा लगता है। क्योंकि ये कहाँ रहता था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टिग्रेस मार्शल्स में, यानी अरब में आई जाने वाली एक दलदली नदी जिसमें ऑटर्स जनरली रहते थे। तो वहाँ से क्योंकि इसे यहाँ पर इन तक पहुँचाने का काम किया गया था इसके दोस्त की मदद से, तो उसको क्लीन हो करके उसके एक्चुअल रंग में आने में उसको मैक्सवेल को अपने पेट को लाने में 1 महीने का समय लग जाता है। Midgeville, as I call the otter, was in fact of a race previously known to science and was at length Christianized by zoologist Lutrogale perspicillata maxwelli or Maxwell's otter. For the first 20 hours
For hours, Mitchell was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. The second night, Mitchell came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. And during the day, he began to lose his apathy and taken a much too keen interest in his surroundings. I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling on it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. This, I was to learn, is a characteristic of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once he overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking. आगे बताते हैं कि जैसे ही मैं मिजबिल बोलता उस ऑटर को, इनफैक्ट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मिजबिल जो है पुराने ज़माने में साइंस के हिसाब से एक ऐसा नाम माना जाता था, जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम दिया गया न्यूट्रोगेल पर्सपिलिसिलटा मैक्सवेली, या फिर हम कह सकते हैं मैक्सवेल का ऑटर। फर्स्ट 24 आवर्स जो थे, क्योंकि मिजबिल एक नई जगह पर आया हुआ था, तो ना उसने खुद को अनफ्रेंडली किया, हॉस्टाइल का मतलब ना उसने ऐसा बताया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ना उसने ये बताया कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। वो यहाँ वहाँ घूम रहा था, अलूफ हो रहा था, यानी अकेला यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था, अलग अलग तरीके से वो रिस्पॉन्स दे रहा था। इनडिफरेंट मीन्स कहीं ना कहीं बेरुखी नजर आ रही थी, क्योंकि उसको ये जो वातावरण था जहाँ पे वो अभी नए तरीके से आया था उसको फ्रेंडली नहीं लग रहा था। ऑलमोस्ट पूरा दिन उसने फ्लोर पर खुद को पड़े रखना ही ज़रूरी समझा, वो भी मैक्सवेल के बेड से जितना दूर हो सके उतना दूर। दूसरी रात मिजबिल जो था वो मैक्सवेल के बेड के पास में आ जाता है, थोड़े घंटे तक वो वहाँ पे रहता है और सोता है। लेकिन जैसे ही सुबह के टाइम पे उनके सर्वेंट एक सुबह की चाय लेकर आते हैं, वो नींद से उठ जाता था। तीसरे दिन बताया जा रहा है कि अब वो अपने अंदर का जो भी इंटरेस्ट था वो अपेथी करने लग गया था, मतलब उसका इंटरेस्ट किसी चीज़ में आ नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो है वो आसपास के सराउंडिंग्स में, उसको अच्छे से जांचने में, उसको देखने में उसका मन आना शुरू हो गया था। मैक्सवेल ने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया था। बॉडी बेल्ट का मतलब जो पट्टा होता है जो गले से बांधते हैं, वैसा उसके लिए उसको बनाया था। और वो उसको बॉडी बेल्ट की मदद से बाथरूम की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पे वो करीबन आधा घंटा फुल एंजॉयमेंट के साथ पानी में कूदना, पानी में रोल करना, पानी को स्प्लैश करना, पानी पे कूदना, मतलब पानी से जो कुछ वो चीज़ कर सकता था वो कर रहा था। जैसे हिप्पो, आपने हिप्पोपोटेमस देखा होगा वो कैसे पानी में खेलते हैं, वैसे कुछ ऑटर भी करना शुरू हो गया था। तो यहाँ से मैक्सवेल को समझ में एक्चुअल में ये खासियत होती है ऑटर्स की। पानी की एक एक बूंद जो है वो बता रही थी मैक्सवेल को कि कैसे ये जो ऑटर है, ऊद बिलाव जो है, वो कैसे पानी के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है। वो हर जगह पानी पानी उड़ा रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, जंप कर रहा था, और वो छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो मैक्सवेल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन वो जो पानी का जो बूंद था कई बार मैक्सवेल के ऊपर उड़ जाता था, जो उसे प्रोवोक करने का काम कर रहा था, यानी गुस्सा दिलाने का काम भी कर रहा था। आप ये देख सकते हो, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ऑटर यानी ऊद बिलाव। 2 days later, Mitchell escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing around the bend of the corridor that led to the bathroom. By the time I got there, he was upon and on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. I watched amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water, and after a moment or two, achieved the full flow. He had been lucky to turn the tap the right way. On the later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering and irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. अभी होता यूँ है, 2 दिन बाद मिजबिल इनके मैक्सवेल के बेडरूम से गायब हो जाता है। वो दिख नहीं रहा होता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो पूँछ है धीरे धीरे दिखना कम हो जाती है। एक कोना था कमरे का, वहाँ जा कर के देखते हैं तो पता लगता है कि वो तो बाथरूम में पहुँचा हुआ होता है, और वो वहाँ जा कर के कोशिश कर रहा था कि बाथ टब के किनारे जाके खड़ा हो जाए, और खड़े होकर के अपने पॉज यानी अपने पंजों की मदद से वो जो टैप था, जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बताया गया है, क्रोमियम मतलब जो इजीली सबसे
खुलता नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे लिए भी कई बार टैप्स को ओपन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ये टैप है उसको वो खोलने की कोशिश कर रहा होता है और कुछ हद तक वो खोलने में कामयाब भी हासिल हो जाता है। उसको पानी की छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाती है, जिसके उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है। लेकिन वो सही तरीके से क्योंकि टैप को घुमा नहीं पाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा इरिटेट होना शुरू हो जाता है, थोड़ा चिटरिंग होना शुरू हो जाता है। चिटरिंग का मतलब यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि उसके जो दांत थे वो किटकिटाना वो शुरू कर देता है। वो चिड़चिड़ाहट में चिढ़ने लगता है कि उससे वो टैप क्यों पूरी तरीके से खुल नहीं रहा है, जिससे वो पानी जो है वो बाथ टब में भर जाए और ये अच्छे से उसमें खेलकूद कर सके। तब वो कोशिश कर रहा था कि जो मैक्सवेल है आकर के मिचबिल के यानी ऑटर की मदद करे ताकि वो बाथ टब में पानी को भर सके। Very soon Mitch found follow me without the lead and come to me when I called his name. He spent most of the time in play. He spent hours shuffling in rubber ball round the room like a four-footed saucer, playing, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. But the real play of an otter is when he lies on the back and juggles with small objects between two paws. Marbles were Mitch's favorite toys. For this pastime, he would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one on the floor. थोड़ी दिनों में कुछ ही दिनों में मिच जो है वो इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है मैक्सवेल के साथ कि जब जब मैक्सवेल उसका नाम लेते थे वो रेंगते हुए उनके पास पहुंच आता था। सारा टाइम लगभग वो खेल कूद में ही बिताया करता था। घंटे वो रबर बॉल के साथ खेलना पसंद करता था। जैसे सॉकर की जो गेम होती है जिसमें प्लेयर्स जो होते हैं बॉल को ड्रिबल करते हुए लेके जाते हैं, यहाँ वहाँ लेके जाते हैं, तो उसको बॉल की ड्रिबलिंग करना भी पसंद था। लेकिन वो ज़्यादातर अपने गले की मदद से, यानी हम जब बॉल को किक करते हैं जनरली अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे वो अपने सिर की मदद से और अपने नेक की मदद से इतनी ज़ोर से वो पावरफुल फ्लिक यानी मूवमेंट देता था कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी हाइट में जाती थी और डिस्टेंस में जाती थी जो अच्छे खासे प्लेयर भी पहुंचा नहीं पाते थे। लेकिन एक्चुअल में ऑटर को किसी चीज़ से खेलना पसंद था तो वो था अपनी बैक की मदद से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स यानी छोटे मोटे खिलौने के साथ, खास करके मार्बल्स जिसे कंचियाँ हम कहते हैं। कंचियों से खेलना मिच का फेवरेट टॉय माना जाता था। वो सारा टाइम फ्लोर पे पड़ा रहता था और अपनी बैक की मदद से उन कंचों को दोनों पंजों की मदद से वो खेलता रहता था, बिना एक भी कंचों को नीचे गिराए। वो सारा टाइम घंटों उन्हीं के साथ खेलता था और अपना प्ले फुल टाइम इंजॉय करता था। तो ये तो था पार्ट 1 and 2। पार्ट 3 and 4 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।